उस घर में दो बच्चे पढ़ने आया करते थे। दोनों बच्चे ही क्लास 10th के बच्चे थे और क्लास 10th की एग्ज़ाम अभी से ठीक 2 दिन बाद होने वाली थी। तो इन्होंने ये सोचा कि मैं जितने भी बच्चों के घर में पढ़ाने के लिए जाती हूँ उनके घरों से छुट्टी ले लूँ और सिर्फ उन दोनों बच्चों के ऊपर फोकस करूँ जिनके एग्ज़ाम्स 2 दिन बाद है। मतलब उसी घर में पढ़ाने जाऊँ जो घर शमशान घाट के नज़दीक है। दरअसल इन्हें कुछ पता नहीं था कि मेरे साथ आने वाले टाइम में क्या कुछ बीतने वाला है। ये छुट्टी ले लेती है, बाकी के परिवार वालों को बता देती हैं कि मैं पढ़ाने नहीं आऊंगी, मैं केवल और केवल उसी घर में जाऊंगी जिस घर में 10th के दोनों बच्चे आते हैं। अब क्या होता है, ये 2 बजे के आसपास निकल जाती है उन बच्चों के घर पे पढ़ाने के लिए। पढ़ाते पढ़ाते पता ही नहीं चलता है कि कब शाम के 6 बज जाते हैं। 4 घंटे से ये लगातार पढ़ा ही रही थी। अब ये सोचती है कि घर निकलना चाहिए, घर में पति देव भी आएंगे और अगर मैं नहीं मिली तो परेशान हो सकते हैं क्योंकि घर की चाबी मेरे ही पास है। जब वो उनके घर से निकल ही रही थी तो उसमें से जो एक बच्चा था, मतलब जिनका ये घर था, वो घर की जो मालकिन थी, मतलब वो बच्चे की जो माँ थी, वो कहती है टीचर से कि आप रुक जाइए, ये टाइम पर घर से मत निकलिए क्योंकि घर के आगे जो शमशान घाट है, उस शमशान घाट में अभी फिलहाल 3 लाशें जलने के लिए आई है। काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है और ये जो टाइम होता है, ये टाइम ऐसा टाइम होता है जहां पर शक्तियां बहुत ही ज्यादा सक्रिय रहती हैं, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो या नेगेटिव एनर्जी हो। अगर नेगेटिव एनर्जी सक्रिय है और उस समय आप लोगों ने कोई गलती कर दी है तो नेगेटिव एनर्जी कभी भी आपके शरीर के अंदर अपना डेरा जमा सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि अगर सक्रिय दोनों शक्तियां ही रहती है तो क्यों नेगेटिव एनर्जी डेरा बना पाती है, क्यों पॉजिटिव एनर्जी उनकी शक्तियों को रोक नहीं देती है? क्योंकि विधि का विधान है, उसे तो स्वयं ईश्वर भी नहीं रोक सकता। यही कुछ होना था उस शाम को उनके साथ। वो उनकी बात को इग्नोर कर देती है, कहती है मेरा जाना जरूरी है, पति घर पे आ जाएंगे तो बाहर खड़े रहेंगे और ये ठीक नहीं है। वो बिना सुने 6 बजे के आसपास उनके घर से निकल जाती है। शाम का वक्त हो रहा था, हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। इनके बाल खुले हुए थे। चलते 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 ये शमशान घाट के रास्ते अपने घर पहुंच जाती है। इन्हें कुछ नोटिस नहीं हुआ था कि रास्ते में कुछ अजीब हुआ है मेरे साथ, लेकिन कुछ तो अजीब हुआ था। अजीब ये था कि जब ये शमशान घाट के आगे से गुजर रही थी तो अचानक से इनके शरीर में ऊपर से नीचे तक पूरी सिरहन सी हुई थी। जैसे कि मैं पहले के काफी सारे वीडियो में बता चुका हूं, अचानक से बिना मतलब के आपके शरीर में एक सिरहन सी, एक कपाहट से उठे जिसके पीछे कोई कारण नहीं रहे। तो समझ जाना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है। लेकिन ये नहीं समझी, इन्होंने गलती कर दी। अपने घर पर पहुंची, दरवाजा खोली, पतिदेव आ चुके थे और अचानक से वॉशरूम की तरफ चली गई। लगभग 1 घंटे तक वॉशरूम से बाहर नहीं निकली। पतिदेव परेशान हुए, बाहर बुलाने की कोशिश की, लेकिन बाहर आई तो बड़ी ही बदतमीजी से अपने पतिदेव से बात करने लगी। वो हैरान हुए, सोचे कि स्ट्रेस होगा, थकान होगी, दिन भर पढ़ाती रहती है, थक गई होगी। इग्नोर कर देते हैं और रात का वक्त आ जाता है, सोने के लिए चले जाते हैं। अब सोते ही हैं कि अचानक से रात के 3 बजे के आसपास इनको अपने चेस्ट में कुछ प्रेशर सा फील होता है। जैसे ही अपनी आंख खोलते, मतलब पति देव पाते हैं कि उनकी पत्नी उनके चेस्ट के ऊपर बैठी हुई है और उनका गला दबाने की कोशिश कर रही है। वो कुछ बोल पाते इससे पहले झटके से उनकी नींद खुल जाती है। वो ये पाते हैं कि ये तो गहरी नींद थी और एक बुरा सपना। बाजू में अपनी पत्नी को सोया हुआ देखकर सांसों में सांस आती है और ये वापस सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह का वक्त आता है और पिछली रात की सारी चीजों को ये इग्नोर करके भुला चुके थे क्योंकि शायद वो एक बुरा सपना था। लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये बुरा सपना उनकी जिंदगी में किस रूप में आया और किस तरह से उन्हें आगाह करने की कोशिश कर रहा है। ये इग्नोर करके अगले दिन अपनी दिनचर्या को शुरू कर देते क्योंकि अगला दिन संडे का दिन था। दोपहर का वक्त होता है। दोपहर के वक्त तक पत्नी पूरी नॉर्मल थी। पत्नी कहती है कि जो पास में ही छोटा सा तालाब है वहां पर मैं कपड़े धोने के लिए जा रही हूँ। ये घर के कुछ कपड़े उठाती है और सिर्फ बढ़ जाती है, कपड़े धोने लगती है। कपड़े धोते 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 ना जाने कितना सारा समय बीतता है। ये दोपहर में निकली थी ना, शाम हो जाती है। 5 बजे के आसपास वो घर पर लौट कर नहीं आती है। पतिदेव परेशान होते हैं और बोलते हैं कि अभी तक क्यों नहीं लौट के आए। ये जाते हैं देखने के लिए। जैसे ही उस तालाब के पास पहुंचते हैं, अपनी पत्नी का हुलिया देखकर ऊपर से नीचे तक कांप जाते हैं दोस्तों, क्योंकि इनकी पत्नी पास में ही घूम रही एक मुर्गी का गला उखाड़ कर उसका खून पी रही थी। ये मंजर देख के वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और भागते भागते अपने घर पर आ जाते हैं। ठीक 15 मिनट बाद उनकी पत्नी पीछे पीछे आती है।
और ऐसा बिहेव करती है जैसे कि सब कुछ नॉर्मल था। इसी तरह से रात होती है। वो चाहकर भी अपनी पत्नी के सामने कुछ नहीं बोल पा रहे थे। वो उनसे सवाल करना चाह रहे थे कि मैंने अभी अभी यानी शाम की वक्त जो तालाब के पास तुम्हें हरकत करते हुए देखा हो, क्या वो सच था और क्यों था, लेकिन चाहकर भी पूछ नहीं पाते। मन ही मन घबराना शुरू कर देते हैं और इसी घबराहट के साथ फिर से रात का वक्त आता है और वो डिसाइड कर लेते हैं कि आज मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं सोऊंगा, मैं दूसरे कमरे में जाकर सोऊंगा। ये दूसरे कमरे में जाकर सोते हैं और उन्हें एक बहुत ही बुरा सपना आता है। और बुरा सपना ये था कि सपने में उनकी पत्नी उन्हें मारने की कोशिश कर रही है। फिर जैसे तैसे करके उनकी पत्नी उन्हें मार भी डालती है। मारने के बाद उनके टुकड़े टुकड़े करके उनके शरीर को खाने लगती है। यह मंजर, यह सपना बहुत ही ज्यादा भयानक था, जिसकी वजह से उनकी नींद खुल जाती है। जैसे उनकी नींद खुलती है तो पाते हैं कि उनका शरीर बुरी तरह से तप रहा है। पत्नी को ना बुलाकर बेटी को अपने पास बुलाते हैं और दवाई मांगते हैं। दवाई खा के सो जाते हैं। रात के वक्त 3 साढ़े 3 बजे के आसपास इनका बुखार कम हुआ, लेकिन नींद अच्छे से नहीं आई। अब सुबह का वक्त होता है और इनका बुखार बुरी तरह से बढ़ चुका था। यहां पर पत्नी की जो हरकतें थी वो और भी ज्यादा बदल चुकी थी। बुरा बिहेव कर रही थी, बेटी के ऊपर 4-5 बार हाथ उठा चुकी थी, बुरी बुरी गालियां दे रही थी। पतिदेव बहुत परेशान थे और सब कुछ समझ चुके थे कि हमारे घर के अंदर एक बाहरी हवा ने प्रवेश कर ली है। वो बिना वक्त जाया करते हुए कोलकाता से एक बड़े से तांत्रिक को जल्द से जल्द बुला लेते हैं। तांत्रिक उनके घर पर आता है और घर का हुलिया, घर का नज़ारा, घर की जो एनर्जी है वही फील करते से कह देता है कि तुम्हारे घर के अंदर एक बुरी शक्ति का साया है। तुरंत ही उस घर में कुछ अनुष्ठान करने की बात करता है। वक्त रहते अनुष्ठान किया जाता है। उसी रात में, रात के 12 बजे के आसपास अनुष्ठान में उस तांत्रिक को पता चलता है कि तुम्हारे घर में एक प्रेतनी का साया है। एक ऐसी प्रेतनी जो कि एक अतृप्त इच्छा लिए इस दुनिया में भटक रही है, जो वो कुछ करना चाहती थी लेकिन उसकी वो इच्छा पूरी नहीं हुई है। उसकी हत्या हो गई थी। वो अपने हत्यारे से बदला लेना चाह रही थी, लेकिन जो आत्माएं होती है उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इसलिए वो उससे बदला नहीं ले सकती थी। बदला लेने के लिए उसे एक शरीर चाहिए। तुमने अच्छा हुआ सही वक्त रहते मुझे बुला लिया, क्योंकि कल अमावस की रात है और अगली अमावस की रात को ही अपने काम को अंजाम देने वाली थी। तुम्हारी पत्नी जैसे तैसे करके उस आदमी के पास पहुंच जाती जिस आदमी ने इस औरत की हत्या की थी, और तुम्हारी पत्नी उस आदमी को मार डालती। दुनिया के नजर में हत्यारी तुम्हारी पत्नी होती। अच्छा हुआ तुमने मुझे बुला लिया। तांत्रिक अनुष्ठान करता है और पूरी रात उसकी पत्नी सोती रहती है, सोती रहती है। आने वाले 2 दिनों तक सोती रहती है। फिर उसके बाद जब उनकी नींद खुलती है तो सब कुछ बदल चुका था और वो पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन उनका शरीर तप रहा था। बहुत ज्यादा परेशान थी, उन्हें कुछ याद नहीं था। पतिदेव ने बोले कि मैं सब कुछ बताऊंगा, वक्त आने पर सब कुछ समझाऊंगा। आज इस वाक्या को काफी समय बीत चुका है, लगभग 22 साल होते आए। इन 22 सालों में उन 2 या 3 रातों को ये परिवार वाले भुला नहीं पाए, लेकिन आज भी वो रातें उन्हें याद आती है तो उनका शरीर ऊपर से नीचे तक कांप उठता है। दोस्तों, जो उम्मीद है कि आज की ये कहानी, आज का ये वाक्य आप लोगों को अच्छा लगा होगा। पूरी की पूरी कहानी मुझे राजदीप गोस्वामी ने इंस्टाग्राम में लिख भेजा है। अगर आप लोग भी अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी भूतिया कहानी इस दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो कहानी मेरे इंस्टाग्राम पर लिख के भेज सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइएगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। बेल आइकन को जरूर दबाना, जब भी आऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।